ओम शांति। आज 21 तारीख अप्रैल की और 23 तारीख को मदर अर्थ डे मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। तो मैं जब मदर अर्थ के बारे सोचता हूँ तो उसमें सबसे पहले तो हमें अपनी भारत भूमि याद आती है। भारत माता, इसका नारा आप सुनते हैं, भारत माता की जय। तो बाकी जितने भी दुनिया में देश हैं उनको पितृ देश बोलते हैं और भारत को मातृभूमि कहते हैं। इस हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है कि सारा विश्व मदर अर्थ का संरक्षण और इसके उज्जवल भविष्य के लिए सोच रहा है। इसके अंदर कई बातें आती हैं। पर्यावरण को बचाना और जो जीव जंतु मनुष्य सभी को शांति और प्रेम और आनंद की अनुभूति होती रहे, उसके लिए विशेष रूप से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ देखी गई कि जितना जितना दुनिया के अंदर खान पान का ध्यान नहीं रखा जाता, सात्विक भोजन नहीं लिया जाता, तो उसमें मनुष्य दिन प्रतिदिन कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और जब मनुष्य आत्माएं भिन्न भिन्न बीमारियों की शिकार होती है तो उसका प्रभाव पर्यावरण पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से विशेष पर्यावरण प्रदूषण को दूर करवाने के लिए कुछ एक स्कीम्स कहो, कुछ एक प्लान्स कहो, भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर काफ़ी सक्रियता से लागू की गई हैं। जैसे भारत में खास 40 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण, उसका अभियान खास चल रहा है। और इसके अलावा हमारी जो पानी के सोर्सेज हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, उनमें जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने का विशेष ध्यान खिंचवाया जा रहा है।
और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि दिन ब दिन जिस भी कारण से पर्यावरण के अंदर काफ़ी हलचल हो रही है, जिसका प्रभाव मनुष्य आत्माओं के साइके पर पड़ रहा है, जो कुछ दुनिया के किन किन स्थानों पर युद्ध चल रही है और भीषण युद्ध है, उसके कारण कितने मनुष्य, जिसमें के पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उन सब को काफ़ी कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। घर से बदर हो जाते हैं, दर बदर हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है उसमें भी दिक्कत आ रही है। बिजली का भी ठिकाना नहीं रहता और मौसम भी बदलने शुरू हो गए हुए हैं। इन दिनों में भारत में भीषण गर्मी के दिन चल रहे हैं, और ऐसे गर्मी जब होती है तो आप देखेंगे इन्हीं दिनों में पता लगता है कि हमारे जो भिन्न भिन्न स्थानों पर पानी के रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक अपनी उस अवस्था में ही नहीं है जो आवश्यकता के अनुसार सबको पानी मिल सके। तो अभी आप सोच सकते हैं कि मातृभूमि जो है इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा किस में है। तो हम यही सोचते हैं, पुराने ज़माने में ऋषियों मुनियों ने बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगवाए थे। पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ऐसे ऐसे, और आम का पेड़ है, जिन पेड़ों में एक तरफ तो छाँव मनुष्य को आराम देने के लिए, दूसरी तरफ उनकी जड़ों में पानी जमा रहता है और वो पानी खींचते हैं, जिससे कि धरती को पानी मिल सकता है, और उससे जो इन चारों तरफ कभी कभी सूखा पड़ने की संभावना होती है उससे बच जाते हैं। तो हमें अपने भारत देश को विशेषकर और इसके साथ साथ विश्व को भी अच्छे से अच्छा सुंदर वातावरण बनाना, जिसमें कि हर कोई शांति का अनुभव करे, प्रेम भावना का अनुभव करे, और जब चारों तरफ हरियाली होगी, पेड़ लगे होंगे और बगीचे हरे भरे होंगे, तो आपको पर्यावरण के अंदर भिन्न भिन्न रंग बिरंगी चिड़िया और दूसरे पक्षी और इसके अलावा जीव जंतु वो भी मिलेंगे, और मनुष्य आत्माओं को भी बहुत ही एक
ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में बस रहे हैं। तो हमारी भारत भूमि में ये विशेषता रही है। इसको माना ही जाता है कि ये देवभूमि रही है। 5000 वर्ष पहले ये देवस्थान था, देवभूमि थी। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज था और उस समय हर प्रकार से संपन्नता थी। पर्यावरण भी बहुत सुंदर था और ऐसा मानते हैं कि धरती माँ कहलाती है। उसका एक ही कारण है कि जो मनुष्य आत्माओं को खान पान के लिए साधन चाहिए वो सारे धरती से पूरे होते हैं, अच्छे से अच्छे होते हैं। और उसको प्रदूषण से बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और उसके अंदर जो भी रसायन यूज़ कर रहे हैं उनको हम ध्यान रखें। और हमारी जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जिस तरह से खेती बाड़ी और पर्यावरण का ध्यान रखा जाता था उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन दिनों में थोड़ा इस बात का ध्यान कम हुआ। जो हम रासायनिक खाद यूज़ करने लगे उसका प्रभाव हमारे धरती पर पड़ा। कलराठी ज़मीन हो गई और जो अनाज उससे मिलता उसके अंदर भी कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बीमारियां लाती हैं। तो धरती माता हमारी सब मनुष्य आत्माओं की एक प्रकार से पालना करने के लिए निमित्त है। तो धरती माता का दिन मनाना जैसे कि अपने प्यारी प्यारी माँ का जन्मदिन मनाना ऐसा ही लगता है। तो हम सब बहुत खुशी से इस दिन को प्रेम से याद करें और एक दो को इसकी बधाई दें और साथ साथ में इसकी संरक्षण के लिए हर एक ऐसे सुंदर पेड़ों के लगाने का प्रबंध करें। कम से कम भी एक एक व्यक्ति 10-10 पेड़ अगर लगा करके और उसकी पालना करता है, वो 10 पेड़ मैं जब कहता हूँ तो उसमें 2 पीपल के हों, 2 बड़ के हों, 2 नीम के हों, 2 आम के हों और 2 जामुन के हों। इस तरह से अगर चारों तरफ पेड़ लग जाएं तो इससे धरती माता को हम बहुत उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और धरती माता फिर हम सब की सुचारू रूप से सदा पालना करती रहेगी। ऐसी भावनाओं के साथ हम ये दिवस विशेष मनाने का शुभ संकल्प रखते हैं। ओम शांति।